नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो मिडिल ईस्ट में जो एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं आखिरकार में वो क्या मैसेज देती है, मतलब इन घटनाओं से चीजें क्या निकल कर के आती हैं। देखिए, एक तरफ हमने देखा कि किस तरीके से इजराइल और टर्की के बीच में इस समय तनातनी बची हुई है। अब आप देखिए जो घटना निकल कर के आई है, जो खबर निकल कर के वो ये कि सीरिया के जो विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान में इस समय पाए जा रहे हैं, उनको पाकिस्तान में देखा गया। और देखिए ये खबर टर्की के बड़े फेमस अखबार एनी सफाक में छपी हुई है। मैंने वहीं से इसको लिया, ये कटआउट आप जो देख रहे हैं वो वहीं का है। अच्छा, ये एनी सफाक जो न्यूज़पेपर है, इसके बारे में आपको बता दूं, ये कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है। ये टर्की का बड़ा एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है और इसको माना जाता है कि ये सरकार का एक तरीके से माउथपीस है, सरकार के बड़े नजदीक है। कभी कभी आप देखते होंगे ना, मीडियाज जो होते हैं वो गवर्नमेंट की लॉबिंग करने लग जाते हैं, सरकार के साथ हो जाएंगे या सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। ये एनी सफाक जो न्यूज़पेपर है टर्की का, ये इस समय गवर्नमेंट के फेवर में, मतलब गवर्नमेंट का अखबार ये माना जाता है एक तरीके से। उसमें खबर छपती है कि सीरियन फॉरेन मिनिस्टर मेक्स हिस्टोरिक पाकिस्तान विजिट आफ्टर 19 ईयर्स। 19 साल के बाद सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर आपको पाकिस्तान जाते हुए नजर आएंगे। अब हाल के दिनों में अगर आप घटनाओं को देखेंगे तो पाकिस्तान सारे मुस्लिम कंट्रीज को मिला करके एंटी इंडिया एक लॉबी बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कुछ मुस्लिम देशों को मिला करके, टर्की को, सऊदी को, तमाम देशों को मिला करके वो भारत के खिलाफ एक लॉबी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे टर्की जो है वो इजराइल के खिलाफ लॉबिंग करने लग गया है, उसमें पाकिस्तान भी है। तो आप देखेंगे हाल के दिनों में आपको मक्का एग्रीमेंट, मक्का डिक्लेरेशन होता हुआ नजर आएगा, जिसको इस्लामिक नाटो, मुस्लिम नाटो भी नाम दिया गया, जिसमें टर्की, पाकिस्तान और सऊदी जैसे देश आपको नजर आएंगे। अभी खबर यह भी निकल करके आई कि टर्की के और चाइना के वेपन्स जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ये बड़ी लेटेस्ट न्यूज है कि चाइना और टर्की के वेपन्स जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत का पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, तो हमारी सरकार को, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को अब यहाँ से बहुत चीज़ों को सीरियसली देखना पड़ेगा और बहुत अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें जो हैं कुछ नेगेटिव इशारा कर रही हैं। तो एक तरफ आप देखिए पाकिस्तान आपको इस्लामिक नाटो जैसे संगठन बनाता हुआ नजर आएगा, तो दूसरी तरफ आप देखें इजराइल और टर्की आपको आमने सामने आते हुए नजर आएंगे। हाल के दिनों में जिस तरीके से घटनाएं घटी हैं उसमें इजराइल और टर्की के बीच का जो टेंशन है वो बड़े एकदम चरम पर है। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये दोनों देश आमने सामने क्यों आए हैं? क्योंकि अगर लेटेस्ट बात करें, अभी एकदम लेटेस्ट जो इवेंट हुआ है वो ये कि इजराइल ने सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक किया। सीरिया के एक एयरबेस पर इजराइल ने 8 एयर स्ट्राइक किया और आरोप ये लगाया कि टर्की जो है वो इस एयरबेस को रीडेवलप कर रहा था और यहाँ पर दरअसल टर्की अपने मिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहा था। तो दरअसल टर्की जो है वो सीरिया को अब तैयार कर रहा है अगेंस्ट इजराइल। ये बहुत बड़ी एक तरीके से आप समझ लीजिए कॉन्स्पिरेसी है। पाकिस्तान को देखेंगे तो वो एंटी इंडिया, और आप टर्की को अगर देख लेंगे तो एंटी इजराइल यहाँ पर। अब दरअसल ये लोग जो है ना सीरिया को तैयार कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, इसीलिए आप देखेंगे सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर आपको पाकिस्तान जाते हुए नजर आएंगे। उसी बीच देखिए खबर निकल करके आती है कि टर्की जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर देता है जेनोसाइड का आरोप लगाते हुए। साथ ही साथ टर्की जो है इंटरपोल से बेंजामिन नेतन्याहू के लिए रेड नोटिस इशू करने का भी रिक्वेस्ट करता है। और प्लस जहां तक रही बात मक्का डिक्लेरेशन की, अब ये जितने भी इसमें कंट्रीज हैं, ये पाकिस्तान, ये टर्की, ये बांग्लादेश को भी अपने इस्लामिक नाटो का मेंबर बनाना चाहते हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ बांग्लादेश। तो पाकिस्तान दरअसल भारत के अगेंस्ट आपको एक मोर्चा बनाते हुए नजर आएगा, जिसमें वो एक तरफ सऊदी को और टर्की को मिलाए हुए और दूसरी तरफ अब वो बांग्लादेश को भी अपने साथ मिला रहा है। इसी बीच ये खबर निकल करके आती है कि सीरिया के विदेश मंत्री जो है वो पाकिस्तान पहुंच गए। अब दरअसल ये पूरा का पूरा जो अब तैयार हो रहा है कि ये ग्रुप दरअसल अब कहीं ना कहीं इजराइल के अगेंस्ट यहाँ से आपको काम करते हुए ये लोग नजर आएंगे। मतलब इजराइल के खिलाफ ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ी तो हम सब लोग मिल करके इजराइल को मारेंगे, इजराइल को पीटेंगे। कौन होता है इजराइल?
खत्म कर देंगे दुनिया के नक्शे से इजराइल को। अब आप जरा देख लीजिए सीरिया को भी। सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं अहमद अल शरा, अब जरा इनके बारे में भी आपको बताते। मैंने आपको बताया कि टर्की जो है वो सीरिया को तैयार कर रहा है अगेंस्ट इजराइल। तो जो अहमद अल शरा हैं उनके ऊपर टर्की का बड़ा इन्फ्लुएंस है, मतलब सीरिया पर टर्की का अच्छा खासा दबाव है, अच्छा खासा दखल है सीरिया के अंदर। अहमद अल शरा आज सीरिया के राष्ट्रपति हैं। ये पहले दरअसल अल-कायदा के हेड थे। अब आप देखिएगा सीरिया को आप मैप पर लोकेट करेंगे तो आप ये देखिए, यही आपको सीरिया दिखाई देगा। सीरिया के ऊपर आपको टर्की दिखाई देगा। सीरिया के इस तरफ देखेंगे लेबनान है, लेबनान के नीचे आप देख लीजिए इजराइल है, और सीरिया के इधर इराक। ठीक है, सीरिया की कैपिटल दमस्कस है। जो इजराइल ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक किया था वो यहाँ पर किया था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर किया था, एक एयरबेस था, उसी पर इजराइल ने अटैक किया, ये आरोप लगाते हुए कि इस एयरबेस का इस्तेमाल टर्की जो है वो आने वाले दिनों में करेगा, अपने मिलिट्री फोर्सेस वगैरह को टर्की यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है। ये जो एल पोपो वाला एरिया आप देख रहे हैं, यहीं पर ये हार्डली 70 किलोमीटर दूर है ये टर्की से। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि सीरिया एक ऐसी जगह है जहां पर आपको टर्की का इन्फ्लुएंस नजर आएगा। अच्छा, अमेरिका का भी इन्फ्लुएंस। अब देखिए अहमद अल शरा, सीरिया का तो वो दौर था जब 13-14 साल तक सीरिया में सिविल वॉर देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे तख्ता पलट होता है, अहमद अल शरा को यहाँ का राष्ट्रपति बनाया जाता है। अहमद अल शरा ट्रंप के इस समय वो ट्रंप के बड़े खास हैं, है ना। तो जब आप अमेरिका के बड़े खास हैं तो आप भैया इजराइल के भी बड़े खास होंगे। आपको इजराइल को भी पसंद करना पड़ेगा, आपको इजराइल को भी पसंद करना पड़ेगा। लेकिन इस सीरिया में टर्की का भी इन्फ्लुएंस है, बड़ा अच्छा खासा पकड़ है टर्की का सीरिया में, क्योंकि अहमद अल शरा को टर्की इंटेलिजेंस का ही आदमी माना जाता है, जो अहमद अल शरा। और मैंने बताया आपको ये अहमद अल शरा आज राष्ट्रपति है ये सीरिया का। ये दरअसल जुलानी है, अहमद अल जुलानी, और ये अल-कायदा का लीडर हुआ करता था। मतलब आप समझिए कि कभी ये व्यक्ति अमेरिका का मोस्ट वांटेड होता था, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में ये शामिल होता था। बाद में ट्रंप इसको जेल से बाहर निकालता है और ट्रंप इस व्यक्ति को सीरिया का राष्ट्रपति अपॉइंट कर देता है। मींस सीरिया को किस तरीके से यूज किया जा सके। तो जब अपने ही व्यक्ति को अमेरिका ने सीरिया का राष्ट्रपति बनाया है तो उस व्यक्ति को भाई इजराइल के साथ भी रिलेशंस तो रखने ही पड़ेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि सीरिया आने वाले दिनों में आपको बैटलफील्ड यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी बिटवीन टर्की एंड इजराइल। तो इजराइल ने टर्की के ऊपर यह आरोप लगाया कि टर्की दरअसल इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है सीरिया में एक एयरबेस तैयार करके। और अगर इजराइल के खिलाफ कोई भी सुरक्षा को खतरा पैदा करेगा इजराइल के लिए तो इजराइल उसको मारेगा। पर इजराइल ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर दी। अब जैसे ही सीरिया पर एयर स्ट्राइक हुई, ये जितने तमाम देश हैं, क्योंकि टर्की इस्लामिक नाटो का मेंबर है और इस्लामिक नाटो का जो प्रिंसिपल है वो एक पे हमला सब पे हमला, तो ये कुल मिला करके टर्की इसको अब अपने ऊपर हमला मान रहा है। तो अब यहां से दरअसल वो एक लॉबिंग बनाना चाह रहा है इस्लामिक नाटो के मेंबर्स को मिला के, उसमें चाइना को भी मिला रहा है वो। इसीलिए चीन और टर्की के वेपन्स जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। भारत के पड़ोस में हो रहा है ये सारी हरकत, तो भारत के लिए बिल्कुल यहाँ पर एक चिंता का विषय है। लेकिन अब ये सारे मेंबर कंट्रीज अब आपको इजराइल के खिलाफ यहाँ पर एक एक्शन लेते हुए या कह लीजिए एक ग्रुप बनाते हुए नजर आएंगे। अब आप देखेंगे, अगर आप इजराइल और सीरिया को देखें तो इजराइल भी सीरिया को लेकर के किस तरीके से मतलब एक्शन में रहता है, क्योंकि इजराइल ने लेबनान पे हमला किया क्योंकि वो मानता है कि यहाँ पे हिजबुल्लाह भैया है, हिजबुल्लाह हमारे लिए खतरा है, तो जैसे मैंने हमास को मारा वैसे मैं हिजबुल्लाह को मारूंगा। अब रही बात सीरिया की, इजराइल सीरिया को भी अपना खतरा मानता है, अपने लिए खतरा मानता है। इसीलिए अमेरिका का एक आदमी अहमद अल शरा सीरिया का राष्ट्रपति बना, तो इजराइल को लगा कि अमेरिका का आदमी है तो हमारे लिए ठीक होगा। लेकिन यहाँ पर जब से टर्की का इन्फ्लुएंस होने लग गया है तो इजराइल दरअसल अब उसको अपने लिए खतरा मानता है। अब आप देखें, आपने शायद गोलन हाइट्स का नाम सुना होगा। ये जो सीरिया का गोलन हाइट्स है, इसके 70% रीजन पर इजराइल का कैप्चर है, 70% रीजन पर इजराइल का कैप्चर। और गोलन हाइट्स पर इजराइल का कैप्चर मतलब ये कि अगर आप गोलन हाइट्स से दूरबीन से भी देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि दमस्कस में क्या हो रहा है। मतलब इजराइल पूरी तरीके से सीरिया पर नजर रख सकता है और सीरिया से वो टर्की पर नजर रख सकता है।
इसलिए इजराइल का ये अटैक बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद अब जो घटनाएं घट रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो आने वाले दिनों में अब देखिए किस तरीके से क्या घटनाएं घटती, क्योंकि एक के बाद बहुत तेजी से जो पॉलिटिकल इवेंट्स, खास तौर से मिडिल ईस्ट में जो इवेंट्स हैं वो घटनाएं घट रही हैं। अब बेंजामिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया, तो अब देखना होगा कि क्या वो अरेस्ट होते हैं कि नहीं होते। इंटरपोल क्या उनके खिलाफ रेड नोटिस इशू करता है कि नहीं करता है, क्योंकि भाई बेंजामिन तो अमेरिका के बड़े खास हैं। तो चलिए जैसा भी होगा आपके साथ जुड़ेंगे, आपको बताते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।